बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अपने लिए भी दुआगो होंगे। और मुझे उम्मीद है कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रख रहे होंगे। तो मैं आज आपके लिए ले आई हूँ बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी। अगर आपके घर में अचानक मेहमान आ जाएँ और आपको समझ ना आए कि आप क्या बनाएँ, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। इंशाल्लाह आपके मेहमानों को पसंद भी आएगा और आप झटपट एक बहुत ही मज़ेदार सी जो है वो डिश बनाकर रेडी भी कर लेंगे। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले मैंने क्या किया है, 1.5 कप के करीब मैंने लिया है दूध और दूध को मैंने एक दफ़ा उबाल आने दिया है। जब तक ये उबाल आएगा, उबाल आने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे शुगर। शुगर मैंने जो है वो टेस्ट के मुताबिक ऐड की है। अगर आप ज़्यादा टेस्ट पसंद करते हैं तो आप शुगर ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा। मैंने इसमें 1 टेबल स्पून जो है ना वो भरकर ऐड की है। ठीक है? अगर आपको ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा ऐड कर लें, कोई ऐसा इशू नहीं है। यहाँ पर जो है ना हमने चीनी ऐड करने के बाद मैंने जो है वो 2 टेबल स्पून जो है वो दूध था, उसके अंदर 1 टेबल स्पून भरकर मैंने कस्टर्ड पाउडर ऐड किया और फिर उसको मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। ठीक है? ऐड करने के बाद हमने इस दूध को तकरीबन 2 से 3 मिनट तक जो है वो पकाना है, ताकि जो हमारा दूध है वो गाढ़ा हो जाए, यानी थिक फॉर्म में आ जाए। फिर उसके बाद हम इसको रख देंगे थोड़ी देर ठंडा करने। ठीक है? ताकि जो है ना ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए। जब तक ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ रहा है हम जाएंगे अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। मैंने जो है वो ब्रेड की स्लाइस ले ली है 4 और इस तरह उसको बीच से कट कर लिया है। अगर आप कोई और शेप देना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, आप सर्कल दे दें और आप स्क्वायर शेप है उस तरीके का कोई भी शेप, अगर आपके पास शेप्स हैं तो आप शेप में कटिंग कर लें। ठीक है? अब ये देखिए यहाँ पर मैं एक सर्कल कटिंग कर रही हूँ इस तरीके से और बाकी जो हमारी ब्रेड रह जाएगी तो हम उसको भी इस्तेमाल में लाएँगे और उसके ब्रेड क्रम्स बनाकर हम फिर किसी और रेसिपी में इंशाल्लाह ज़रूर इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है? ये देखिए हमारी ब्रेड इस तरीके से यहाँ पे मैंने जो है वो कट कर ली है। इसको रख देंगे अब हम साइड पर और आएँगे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब मैंने क्या किया है, एक बाउल लिया है, बाउल के अंदर मैंने 1 टेबल स्पून भरकर ऐड की है क्रीम। आप घर की मलाई भी ऐड कर सकते हैं। मैंने जो है वो बाहर की मलाई ली है और इसके अंदर मैंने जो है 1 टेबल स्पून भरकर ऐड की है चीनी और चीनी ऐड करने के बाद मैंने इसे किया है अच्छी तरह मिक्स, ताकि चीनी और मलाई जो है वो अपना टेस्ट जो है वो अच्छी तरह डेवलप कर ले। ये देखिए यहाँ पर हो चुका है हमारा ये काम। अब हम क्या करेंगे, हमने जो ब्रेड साइड पे रखी हुई थी काट कर, हमने उसके अंदर ये मलाई लगानी है। जैसे हम मक्खन लगाते हैं उस तरीके से हमने जो है ना ये प्रोसेस करना है। जब तक ये काम कर रही हूँ आप एक काम कीजिए, आगे आने वाला है रमज़ान और मैं यही से बात कह रही हूँ कि हमने रमज़ान को अपने लिए आसान करना है, मुश्किल नहीं करना। हमने जो है वो ज़्यादातर टाइम इबादतों में देना है, खानों में नहीं देना। तो मैंने बहुत सी ऐसी रेसिपीज़ शेयर की हैं जो आपकी टाइम सेविंग रेसिपीज़ हैं। आपकी इबादत के लिए टाइम बहुत निकलेगा और आप बहुत ही मज़ेदार चीज़ें भी बनाकर रेडी करेंगे। अपने घर वालों को तो खुश करेंगे ही, उसके साथ-साथ अपने अल्लाह को भी खुश ज़रूर करेंगे। ठीक है? तो कोशिश कीजिएगा इस रमज़ान में खाने से ज़्यादा इस बात पे फ़ोकस कीजिएगा कि हम अपने रमज़ान को बेहतर से बेहतर कैसे बनाएँ। अब देखिए यहाँ पर हमारी जो है वो रेडी हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, जो हमारा कस्टर्ड था जो हमने ठंडा करने रखा था नॉर्मल टेम्परेचर पर, हम इसके ऊपर जो है वो सारा थोड़ा-थोड़ा करके इस तरीके से वो डाल देंगे हम। ठीक है? हर जगह हमने जो है ना वो ये डालना है दूध, ताकि जो है कोई भी जगह हमारी खाली ना रह पाए, वरना जहाँ अगर ये वाला जो हमने बनाया था दूध वो नहीं रह पाएगा तो फिर वो चीज़ सूखी रह जाएगी और फिर जो है ना वो टेस्ट डेवलप नहीं होगा। ठीक है? अच्छी तरह आपने जो है ना वो जब दूध इसके अंदर डाल दिया कस्टर्ड वाला, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, गार्निश करेंगे। आपके पास कोई भी ड्राई फ्रूट हो आप वो ले लें। मेरे पास यहाँ बादाम थे, उसे मैंने जो है वो काट लिया और काट कर इस तरीके से गार्निश कर लिया है। ठीक है? बहुत ही आसान, बहुत ही झटपट रेसिपी है और इसे अगर आप आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे तो आप देखेंगे इसका टेस्ट जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। तो प्लीज़ रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मैं लेकर आऊँगी आपके लिए नई रेसिपी और इसी तरह कोशिश करूँगी कि आपके रमज़ान को जो है वो बेहतर से बेहतर बनाऊँ और आपका कम से कम टाइम खानों में वेस्ट हो और अपनी इबादतों में आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुज़रे। ठीक है? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।